तेरा जीवन है बेकार, तेरा जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में तेरा जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। खायल पील मौज उड़ायल, खायल पील मौज उड़ायल, दया धर्म को नाम कमायल। जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में तेरा जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। गुरु प्रेम को जान लगायल, अपनो जीवन सफल बनायल। तेरा जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में तेरा जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। मात पिता के सेवा कर ले, मात पिता के सेवा कर ले, अपनो जीवन सफल बनाए ले। तेरा जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में तेरा जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। बालक दास कहे समझाए, गुरु प्रेम को ध्यान लगाए। तेरा जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में तेरा जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। संत सम्राट कवि साहेब एवं मार्गदर्शन देने वाले महापुरुष एवं संत समान
भाई बहन, नन्हे मुन्ने बच्चे और साथियों, सदगुरु कबीर कहती है, हे मानव, जीवन में अपना जीवन से सुधार कैसे हो सकता है, तो अपन को जीवन से कुछ जानना पड़ेगा। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मासने आवे काज, हाड़न होते आवरण तुचान बाजे बाजंत। मनुष्य तेरी कोई वस्तु काम की नहीं है, इसे तो पशु अच्छा है। बकरे की खाल समाज में बजाई जाती है, सिंह की खाल तपसी लोग पहनते हैं, और गैड़े की हाथी की ढाल बन सकती है, और हाथी के दांतों के चूड़े बन सकते हैं। मनुष्य तेरा कोई वस्तु काम की नहीं है। जो भी तेरा वस्तु है, तेरे पास जो कला है, जीवन है, ज्ञान, विवेक और बुद्धि है, वही तेरे साथ और कुछ नहीं है, सब अंधेरा है। आगे सदगुरु कबीर कहते हैं, प्रेम, प्रीत, नम्रता, दया, धर्म सिखलाना, सदगुरु कबीर पर चल के आगे कदम बढ़ाना। प्रेम भी होना चाहिए, प्रीत भी होना चाहिए, शील स्वभाव गुण भी होना चाहिए। ऐसा मनुष्य को प्रेम करना चाहिए जिससे हमारा और आपका जीवन का एक व्यवहार बने। इससे हम लोग अपने जीवन से स्वयं को विचार करें और सुधारें, तो अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हो। इसलिए जीवन में जानना चाहिए हमें आपको जीवन में कैसे अपने आप को पहचानना है। तो जो भी आप महाभारत काल में देखा जाए, अन्य धर्म ग्रंथों में देखा जाए, तो जो भी महापुरुषों ने ग्रंथ में लिखा है, कृष्ण ने कहा है, अर्जुन स्वयं प्राणी सर्वप्रथम है। ये प्राणी स्वयं प्रथम है, ये क्या नहीं कर सकता है, जो कुछ कर सकता है वो मनुष्य कर सकता है। जो भी आज के जीवन में देखा जाता है कि हमारा किसी ने जीवन में कोई भला नहीं किया, आज से जीवन काल में देखा जाता है अपने मानव का जीवन जो सुधार किया, खुद ही मनुष्य ने सुधार किया है। उस समय में बुद्ध हुए तो बुद्ध ने अपने 2,500 वर्ष में मानव और जीवन को समानता का दर्जा दिलाया था। उस समय राजा नरेश महाकौशल हुए तो महाकौशल हवन यज्ञ करते, बलिदान देते और मनुष्य की बलि दे देते, पशुओं की बलि देते, तो अत्याचार कर देते। तो बुद्ध ने समझाया, हे प्राणी, हे राजा नरेश महाकौशल, तो हवन यज्ञ करोगे, अत्याचार करोगे, तो आप दुख ही का दुख, खुद ही आपको दुख भोगना पड़ेगा। उन्हें मालूम हुआ, उनके अंदर आत्मा प्रकट हुई, ज्ञान प्रवेश हुआ। तो बुद्ध ने कहा कि हे राजन, जो तुम्हें बदलना है तो स्वयं आपको खुद बदलना होगा। कोई बदलने वाला नहीं है। आप किसकी आस कर बैठे हैं, कोई मिलने वाला नहीं है, ना कोई खोजने वाला है, ना कोई देखने वाला, स्वयं आपको खुद बदलना होगा। तो बुद्ध की बात मानी तो बुद्ध ने उनको दीक्षा दी और मार्ग दिया कि अपने सत्कर्म, सद्विचार, सद्भाव, सत जीवन, दया, क्षमा, शील, स्वभाव, गुण, ये आपके अंदर ऐसा होना चाहिए। क्यों, आप प्राणी हैं, मनुष्य हैं, सब चीज को जान सकते हैं, कि अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो बुद्ध ने उनकी बात को मान करके बुद्ध की दीक्षा लेके बुद्ध आगे बढ़े। बुद्ध ने तो बहुत समझाया लोगों को। आज हमारे देश में जितने महापुरुष हुए हैं, तो केवल अच्छे मार्गदर्शन दिलाया है। आज अंध और विश्वास, पाखंड, अत्याचार बढ़ रहा है, तो किसने जो किया है अत्याचार और पाखंड, जो अंधविश्वास लोगों ने, जो पंडित लोगों ने अत्याचार और जो भी अत्याचार कराया, वो केवल उन्हें ही कराया। जहाँ भी देखते हैं 4 ऋषियों ने 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, सुसनवेद, 4 वेदों का निर्माण किया। 4 वेद कभी एक नहीं है, एक दूसरे के बुराइयों में वेद लगे रहते हैं कि ये वेद एक दूसरे की बुराई में रहते हैं। कोई वेद कह रहा है ईश्वर जो है सत्य है,
एक वेद कहता है ईश्वर नहीं है, तो ये सबसे बड़ा हमारा एक विष्णु अवतार है, वो सबसे बड़े हैं। उनने खंडन कर दिया तो उनसे कहा कि सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य बड़ा है, तो भी खंडन कर दिया। उन्हें सबसे बड़ा कुछ नहीं है, इंसान सबसे बड़ा है। तो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के बीच में खोज करते करते बड़े बड़े महर्षि चले गए। आज की दुनिया में किसी ईश्वर को नहीं देखा, न किसी ने बनाया न किसी ने देखा, केवल मन ग्रंथ की बात कर दी कि ईश्वर कही है। आज की दुनिया बड़े बड़े महायोग ऋषि मुनि समाधि लगाए हुए योग साधना करते रहे, कोई कुछ नहीं मिला, केवल अंधविश्वास की तरफ दौड़ते रहे। तो ये चीज अपने आप को खुद जानना पड़ेगा, खुद आपके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आज जीवन में जो भी हमको जानते हैं तो स्वयं अपने आप को पहचानो। जैसे कहा है, सदगुरु कबीर कहते हैं कि हंसा तू सबल है, हल्की तेरी चाल, रंग पुरंग किए और लगवा। हंसा तू सबल स्वतंत्र है, तेने अपने अंदर लगवार कर ली है। तो मन ग्रंथी बातें जो भी मत सिद्धांत मतभेद जो भी है, और जो भी मन पंथ भी जो है, सन्यासी निर्माणी अखंड द्वारा सभी तरह के जो है इसके मान बैठा है। तू स्वतंत्र है, इसको छोड़ करके तू लगवार क्यों बन बैठा है? तू खुद ही आपको स्वयं स्वतंत्र है। तो हंसा तू सबल हल्की तेरी चाल, रंग पुरंग किए और लगवार। गुरुवालों की बातों को लेकर के चल रहा है, कहीं किसी के मंदिर में जा रहा है, कहीं किसी जगह जा रहा है, कोई कुछ नहीं मिल रहा है। जो स्वयं है तो आप ही हंस है। हंस के रूप रंग कैसा विचार है वो आपको स्वयं खुद जानना पड़ेगा। तू कहा सदगुरु कबीर कहते हैं, भूल मिटी गुरु मिले, पारक दे लखाए। कहे कबीर भूल की औषधि, पारक सबकी भाई। भूल मिटे गुरु मिले, जो हमें सच्चे मार्ग गुरु मिलेंगे तो हमारी सारी भूल मिट जाएंगी। भूल मिटे गुरु मिले पारक। पारक कहते परखना समझना विचार करना, वही पारक है। हमने इस पारक को समझना पड़ेगा, पारक खुद परखना पड़ेगा। जो भी आप कोई वस्तु लेते हो तो परखना पड़ता है कि वस्तु की कीमत कैसी है, इस वस्तु की क्या मोल है, क्या कीमत, इसकी पहचान खुद करना पड़ेगी, खुद परखना पड़ेगा। भूल मिटी गुरु मिले, पारक दे लखा। कहें कबीर भूल की औषधि। हम भूल भ्रांति की औषधि पीते रहे और भूल भ्रांति जीवन में घूमते रहे, कुछ नहीं मिला। भूल मिटी गुरु मिले, पारक दे लखाए। कहें कबीर भूल की औषधि, पारक सबकी भाई। पारक सदगुरु कबीर कहते खुद परखो, खुद समझो, खुद विचार करो और अपने आप को खुद ही निरंतर करो। सदगुरु कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे मन माय। ऐसे राम घट घट है, दुनिया जानत है ना। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे मन माय। ऐसे राम घट घट है, दुनिया जानत ना। आरे जो मृग वन में घूमता है, परेशान होता है, घूमते 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 किसी वृक्ष के सहारे वो टिक जाता है। जब वो टिक जाता है किसी वृक्ष के सहारे से, तो कहता इसकी जैसे ही गर्दन नीचे झुकाता तब कहता है कि नाभि से सुगंध मेरे से निकलती है, मैं कहाँ भटक रहा हूँ, वन वन में घूम रहा हूँ। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे मन माय। ऐसे राम घट घट है, दुनिया जान। अरे जो घट में रहने वाला प्राणी, इसकी तुमने कभी तलाश नहीं करी। काशी गए वृंदावन गए, महु न मिले अविनाशी। घट में रहे समाई हो, गंगा नहाए तीरथ नहाए, महु न मिले अविनाशी। घट में रहे समाई हो। 4 वेद 6 7 ढूंढे, महु न मिले अविनाशी। घट में रहे समाई हो। गंगा गए तीरथ गए, महु न मिले अविनाशी। घट में रहे समाई हो। जटा रखाया धूनी रमाया, महु न मिले अविनाशी। घट में रहे समाई हो। कहें कबीर सुनो भाई साधु, स्वयं ही रूप निहारी हो। सदगुरु कहते हैं कि स्वयं ही आप रूप निहारी है। तुम क्यों वन वन में भटक रहे हो, वन वन में घूम रहे हो? कहीं अविनाशी नहीं, अविनाशी तेरे घट में, कई बार मिलने की जरूरत नहीं है। आज की विज्ञान
ने निर्णय लिया है। विज्ञान कहते हैं कि आज से दुनिया में कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कोई विष्णु भगवान अवतार नहीं है। जो प्राणी ने किया वही विकास किया। आज की विज्ञान जो भी निरंतर करते हुए आपने आप खुद वही निरंतर करते हैं। ज्ञान और विज्ञान उत्पन्न आपसे ही प्रकट हुआ है, कहीं बाहर नहीं है। ज्ञान कहाँ से होता है? एकांत में बैठ के अपने आप को ज्ञान होता है। ज्ञान से ही ध्यान होता है, ध्यान से ही अपना विज्ञान का रूप स्वरूप बनता है। जो विज्ञान ने प्लेन बनाया, ट्रेन बनाया, जो भी अनेक प्रकार की जो वस्तु बनाई वो विज्ञान ने बनाया। मनुष्य नहीं तो विकास फैलाया। पहले क्या था? कुछ नहीं था। आज से 3000 वर्ष पहले लोग कपड़े भी नहीं जानते। कपड़ा क्या था, खाना क्या था, क्या बैठना था, बोल नहीं सकते थे, विचार नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं थे। वन में जैसे भील रहते हैं वो आज ही वैसी तरह से भील की तरह मनुष्य वन में ही घूमते रहते हैं। विज्ञान ने धीरे धीरे लोगों को बदलाव किया कि आप मनुष्य है, खान पान को बदलो। तो खान पान को बदला, अपने स्वरूप को पहचान किया कि हम इंसान हैं, शेर बनी के राजा नहीं है। हम न शेर है कोई गीदड़ है, हम तो केवल मनुष्य है। केवल आपने खान पान को त्याग दिया। शराब, मांस, बीड़ी, पुड़िया, तंबाकू, चरस, गांजे, अफीम पर त्याग करके आपने अपने स्वयं को जाना। परिवर्तन हुआ आपके शरीर का। कपड़े पहनने सीखा, बोलना सीखा, जानने लगे, समझने लगे, विचार करने लगे और पढ़ना लिखना सीखे और आगे बढ़ना सीखे। ये कुछ ने आपने ही तो विज्ञान से उत्पन्न हुआ, आपने ही जो विकास किया। तो ये चीज आपको खुद जानना पड़ेगा। आज जो भी अंतर से और ध्यान करते हैं, जो भी और अंदर से गहराई से देखते हैं, तो क्या है? कई पार्श रूपी जीव है, लोर संसार, पार्श से पार्श भई परख भया टकसार। पार्श रूपी जीव है। पार्श रूपी जीव लोग कहते हैं कि पहले पार्श पत्री थी, राजाओं के पास पत्री थी, तो राजा लोग लोहा लेते थे, तो लोहा लेकर के पार्श पत्री लगाते तो सोना हो जाता। ये बात गलत है। कि कहीं पार्श कहिए मनुष्य को, पार्श रूपी जीव है, लोर संसार। संसार एक लोभ और मोह और माया में, संसार एक जीवन से उसमें चिपेट गया है, उसमें लिप्त हो गया है। इतना लुप्त हो गया है कि अपने आप को फुर्सत नहीं है, न कि ज्ञान की फुर्सत है, न संगत की फुर्सत है, न बैठने की फुर्सत। उसके मोह और माया में फंसा रहता है। पार्श रूपी जीव है, रूप संसार, पार्श से पार्श भई परख भया टकसार। सदगुरु कबीर कहते हैं कि टकसार जब मिलेगी तब संगत करोगे साधु की, तब आपको खुद पता लगेगा। कई संगत की साधु के हरो और की ब्यार, ओची संगत कूर की 8 पैर ऊपार। संगते सुपजय संगत दुख होए, कहें कभी ताजा अपनी संगत होए। संगत तो खुद करना पड़ेगा, महापुरुषों की संगत करना पड़ेगा, महापुरुषों के पास में बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आपकी संगत खुद अपने आप को खुद पता है। एक बार यहाँ गुवड़ीला समय जीवन में अपने आप को व्यतीत करता था। कचड़े, मिट्टी, गोबर में लगा रहता। भौरा ने कहा, भैया जीवन आपका समय व्यतीत कर रहे हैं और इसी में जीवन लगा रह गए, तो मेरे कहने से मेरी थोड़ी संगत करके मेरे साथ चलो। बहुत कुछ कहा भौरा ने। तो भैया ठीक है, आपके साथ चलते हैं। तो भौरा और गुवड़ीला दोनों चल देते हैं। उसी कहीं अनेक प्रकार के फूल फुलवारी, अनेक प्रकार के फूल थे, बहुत सुंदर बाग था। इस बाग में यहीं पर जाके भौरा बैठ गया था। अनेक प्रकार के फूल सुगंध भौरा लेता रहा और एक गुलाब के फूल में क्या अनेक प्रकार के फूलों में एक गुवड़ीला अपने फूलों में बैठ गया था। जब सुगंध लेते लेते अपने आप को मुअंत हो गया और शाम का वक्त हो गया, वो फूल अस्त हो गया। जब फूल अस्त हुआ तो राजा ने कहा, मालिन फूल तोड़ के लाओ। और फूल जब तोड़ के मालिन जब राजा को दिया, वो फूल कहीं किसी जाके मंदिर में चढ़ाया, किसी संतों के शरण में चढ़ाया, वो फूल बहते हुए गंगा में पहुंच गया। जैसा ही सूर्य उदय हुआ तो फूल खिला। जब फूल खिला तो
जैसे ही गुबड़ीला ने देखा, अरे मैं कहाँ था, कीचड़ में था, गोबर मिट्टी में था, उसमें लगा रहता। आज मैंने थोड़ी संगत करी तो मैंने गंगा स्नान कर लिए। कहीं मैं ज़्यादा संगत कर लेता तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी और विज्ञान, मैं बहुत बड़ा इंसान स्वरूप बन जाता। ऐसे ही इंसान को जब ज्ञान लेना है तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। तो गुरु की शरण में जाएगा वो प्राणी, खुद अपने आप को ज्ञान विज्ञान सारी चीज उसके अंदर प्रकट खुद हो जाएंगे। कहे कर भैया भला अपनी छोड़ बेरानी आस, और तेरे आंगन नदिया बहे क्यों मरत तू प्यास। सदगुरु कबीर कहते हैं, कर भैया भला अपनी छोड़ बेरानी आस, तेरे आंगन नदिया बहे क्यों मरत प्यास। तू किसकी आस कर बैठा है? आस में बैठा है, हाथ जोड़ के खड़ा है कि मुझे कोई आ रहा है, कि मुझे कोई वस्तु दे रहा है, कि मुझे कोई भोजन दे रहा है, कि मुझे कोई ज्ञान दे रहा है। कि तू किसकी आस कर बैठा है? तू आशा और विश्वास में टिकाए हुए बैठा है। कर भैया भला अपनी किसकी आस कर बैठे? तू छोड़ के खुद चलना सीखो। कर भैया भला अपनी छोड़ बेरानिया, तू किसकी आस छोड़ करके खुद चलना सीखो, खुद आगे बढ़ना सीखो। कर भैया भला अपनी छोड़ बेरानी आस, तेगे आंगन नदिया बहे क्यों मर प्यास। मछली कहती, बहन मैं बहुत बड़ी प्यासी हूँ, परेशान रहती हूँ कि मुझे यही पता नहीं होगी प्यास लग रही, पानी में कहाँ से पीऊँ। दूसरी बहन बोली, अरे बहना तेरा घर तो पानी में ही है, और तेरा घर पानी में तू क्यों प्यासी मरती है। तो मछली को बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था, उछल के ही बूंद लेती थी मुख में, तो उसे ज्ञान हुआ, तो उसे पता लगा मेरा घर तो पानी में है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, कर भैया भला अपनी छोड़ बेरानी आस, और तेरे आंगन नदिया बहे क्यों मरतू प्यास। तेरे आंगन सब कुछ है, तेरे सामने सब कुछ है, जो भी संत पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, सब कुछ है तेरे पास। तू किसकी आस कर बेटा? छोड़ करके अपने आप को निरंतर कर, ध्यान कर, विचार कर, और अपने आप को खोज करके आगे बढ़। तो जो भी जितने भी हमने देखा है, जितने भी हर चीजों में देखा है, जहाँ भी देखो वहाँ देखो कुछ नहीं है। तुम कहते मेरा तेरा करगो रहन बसेड़ा उड़ जा हंस अकेला, भाई बंद कुटुंब कबीला बेव कर गए रहन बसेड़ा उड़ जा हंस अकेला। भाई बंद कुटुंब कबीला बेव कर गए रहन बसेड़ा। अरे इस परिवार में कितने आदमी रहते हैं, सब रहते हैं, और वही घर में से छोड़ के चले जाते हैं। तुम्हारा साथ कौन जाने वाला? ना कोई भाई है, ना कोई परिवार है, ना कोई है, तुझे खुद जाना पड़ेगा। अकेला ही तू जाएगा, तेरे कोई साथ जाने वाला नहीं। तो संसार में देखो निजी दो घर होते हैं, एक निजी घर होता है और एक संसारी रूपी घर होता है। संसारी रूपी घर में कितने प्राणी रहते हैं? भाई बहन माँ बाप अनेक प्रकार के प्राणी रहते हैं। इस घर में अनेक प्रकार के प्राणी रहते हैं, तो एक मत के नहीं है, अलग अलग मत के, अलग अलग विचार के सब लोग रहते हैं। ऐसे ही अपना निजी घर है, जो हमारे निजी घर में कितने आदमी रहते हैं? काम है, क्रोध है, मद है, लोभ, अहंकार, जो इसके अंदर रहती है। दया है, क्षमा है, शील है, विचार है, गुण है, जो उसके अंदर रहते हैं। उन्हें अपने आप को निजी घर की नहीं पता, दूसरे घर की तलाश करते रहते हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि सुनो, अपने आप को खुद विचार करना पड़ेगा। तो आगे और कहते हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं, सकलो दुर्मत दूर कर अच्छा जन्म बना, काग गौण का छोड़ के हंस गौण चलिया। सकलो दुर्मत, दुर्गण, दुर्गंदगी, दुर्वासना, ये तुम खुद ही त्याग करना पड़ेगा। सकलो दुर्मत, दुर्गण, दुर्गंदगी, तुमको खान पान से खुद आपको छोड़ना पड़ेगा। आपके अंदर जो दुर्गण है, दुर्गंदगी है, दुर्विचार है, दुर्भाव है, दोष है, बुराई है, वो आपके अंदर कहीं बाहर नहीं है। खुद आपको खुद स्वयं पवित्र होना पड़ेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, सकलो दुर्मत दूर अच्छा जन्म। अरे प्राणी, अच्छा जन्म बना,
अच्छा जीवन बना, अच्छा कल्याण कर, तो खुद ही करना पड़ेगा। सखलो दुर्मधुर अच्छा जन्म बना। एक बार मानुष का जन्म मिला है और फिर भी तू अपना व्रत यही जन्म कमा रहा है। विषयों में देखो, खान पान में देखो, इसी में लुप्त है। अपने आप को तू कौन ही सुधर रहा है। तू काग गुण को छोड़ के हंस गवन चले आओ। भाई हंस गवन में आप चले आओ, हंस रूप में आ जाओ, अपने स्वयं को पहचानो, अपने आप को परखो। ये चीज को खुद जानना पड़ेगा। खान पान तुम्हारा शुद्ध नहीं है, खान पान शुद्ध नहीं है, विचार शुद्ध नहीं है, कौन बिठाएगा आपको। इसलिए अपने आप को खुद ही शुद्ध गुण स्वभाव, खुद ही विचार बनाने पड़ेंगे, तो आप ही एक हीरा और अमोल कीमत, अमोल धन पैदा हो जाएगा। तो इसलिए कहा है कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। कबीरा मन निर्मल हो, जैसे हमारा मन निर्मल हुआ गंगा नीर। सदगुरु कबीर कहते हैं कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर। जैसे आप कभी गए होगे गंगा स्नान करने के लिए, तो गंगा का पानी एक निर्मलता होता है, निर्मल होता है। कितने आप दुखी हैं, कितने परेशान हैं, भूख और प्यास है, तो पानी पीने से हमारा शरीर निर्मल हो जाता है। स्नान करने से हमारा शरीर निर्मलता हो जाता है। हमको दो भोजन मिल जाए, कहीं बढ़िया हवा मिल जाए, शांति मिल जाए, तो हमारा शरीर एक और निर्मलता हो जाता है। तो ये मन हमारा निर्मल किसके लिए करना पड़ेगा? ज्ञान से ही हमारा शरीर को निर्मल हो सकता है, और हमारा मन ही ज्ञान से निर्मल शांति जीवन मिल सकता है। कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा। हमारे शरीर को निर्मल बनाना है। निर्मल वाणी, निर्मल गुण, निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी, निर्मल विचार, निर्मल शरीर होना चाहिए। संतों की वाणियों में एक प्रेम और भाव होता है, ऐसे प्रेम नम्रता भी होना चाहिए, तो ही आपको कबीरा मन निर्मल हुए जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर। एक बार विवेकानंद अमेरिका में क्वेश्चन किया था अमेरिका लोगों ने कि विवेकानंद आपके यहाँ अवतार ज़्यादा होते हैं, कृष्ण अवतार, विष्णु अवतार, अनेक अवतार होते हैं, और यहाँ देखो अवतारी अवतार होते हैं, तो कृष्ण आपके यहाँ पर है? तो विवेकानंद बोले कृष्ण आज भी वर्तमान में मौजूद है। कहाँ है कि अभी हम बताते हैं। विवेकानंद अपने बड़े प्रेम और प्यार से बोलते 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 मंच से नीचे उतरने लगे, चलने लगे। पब्लिक खड़ी हो गई, अरे महाराज ठहरो और भी कुछ सुनाओ, ठहरो महाराज और सुनाओ। तो उन्हें वापस आए, कहा भाई कृष्ण कहाँ हैं? कृष्ण आप खुद ही हैं। वाणी में ही कृष्ण है, वाणी में सब कुछ है, वाणी में एक अमृत धारा है। तो आपके अंदर उन्हें के कोई अवतार नहीं है, वो भी एक राजा थे और हम भी एक संत स्वरूप हैं। तो हमारी वाणियों में कितना प्रेम और भाव है, तो कितने अवतार हुए, महापुरुष ही अवतार हुए। तो वाणी के अंदर एक कितनी भी पब्लिक हो, कितने प्राणी क्रोधी क्यों न हो, अच्छे महापुरुष होते हैं, अच्छे ज्ञानी लोग होते हैं, कोई भजन गायक होते हैं, कलाकार होते हैं, अपनी वाणी से पब्लिक को एक ऐसा मोहंत कर देते हैं कि पब्लिक अपने आप को खुद ही प्रवेश हो जाती है आपके अंदर, और पब्लिक अपने आप को खुद ही ज्ञान का एक भाव की तरह, जैसे पपिया बूंद के लिए तरसता है, ऐसे ही प्राणी कोई महापुरुषों की वाणी, कोई अनेक कलाकार जैसे पूरन जैसे हमारे कलाकार पूरन सिंह गाते हैं, तो पब्लिक जो उनकी तरफ ध्यान देते हैं कि पूरन सिंह क्या कहने जा रहे हैं भाई, क्या कहने जा रहे हैं भाई, तो उनकी तरफ लोगों की चित्त और भाव उनके अंदर प्रवेश हो जाता है। तो कहते हैं जब अपनी वाणी से लोगों को एक बड़ा भाव से प्रवेश करते हैं, तो एक लोग अपने आप को ऐसे प्रवेश हो जाते, जैसे कहीं आपने दीवार में चिन्ह दिया है, ऐसे ही इंसान एकदम अपने आप को शांति वातावरण से ध्यान से सुनते हैं, उसी को कहा जाता है ज्ञानी पुरुष, उसी को कहा जाता है गाय कलाकार, उसी को कहा जाता है महापुरुष। ऐसे गुण स्वभाव होना चाहिए,
ऐसे संतों की वाणी होना चाहिए। आज की दुनिया में देखा है संतों कैसे है, गांजे पीने वाले, अफीम पीने वाले, चरस गांजे अफीम लाल पीरे उनकी बदबू आ रही, उनकी वाणी में देखो तो तमाम झंझट गाली गलज बहुत तमाम करते हैं। उनको कौन कहेगा ये संत ज्ञानी है, कौन उनको बिठाएगा, कौन इनको बोलेगा। इनको अपनी वाणी का होश नहीं है, अपने शरीर को होश नहीं है, अपने खुद का होश नहीं, तो हमारा सुधार क्या करेगा। आज की दुनिया में सुधार कैसे हो सकता है। जो महापुरुष हुए, कबीर हुए, बुद्ध हुए, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे हुए। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कहा था लोगों को कि आपको शिक्षित बनना है, ज्ञान लेना है, विचार लेना है तो केवल संतों की शरण में जा, तो अपने आप को खुद ही भला हो सकता है। मंदिर में मैजत में कोई भला करने वाला नहीं है। जिसकी आस कर बैठे हाथ जोड़े खड़े हो जाओ, मंदिर में हाथ जोड़े खड़े हो जाओ कि हमें कोई वरदान दे दो, ज्ञान दे दो, विवेक बुद्धि दे दो, नहीं दे सकते हैं तो हमको खुद जानना पड़ेगा। अब एक हम और भी कहना चाहते हैं कि जहाँ भारत के राष्ट्रपति है, विश्व के एक राष्ट्रपति होता है, भारत के एक राष्ट्रपति हमारे, एक मंदिर में गए, कहीं सोमनाथ मंदिर बताते हैं लोग, तो बताओ राष्ट्रपति को दर्शन नहीं करने दिए, मंदिर में नहीं जाने दिया। अरे ऐसे राष्ट्रपति पढ़ा लिखा व्यक्ति होते हुए भी उसको मंदिर क्या जरूरत है जाने के लिए। जनता उसके लिए खुद दर्शन के लिए जाती है, वो मंदिर में ढूंढता है। अरे मंदिर में क्या रखा है, तुझे खुद होश होना चाहिए कि मेरे अंदर विवेक और बुद्धि होना चाहिए, जिसे विवेक और बुद्धि से और बाबा साहब की एक विधान विवेक और बुद्धि से आप संसद भवन में बैठे हैं तो उसके गुणगान करना चाहिए। उसके गुणगान छोड़ दिए, मंदिर में हाथ जोड़ खड़े हैं, मंदिर हमारी सुन नहीं रहा है, मंदिर हमारा कोई कार्य नहीं कर सकता, भला नहीं कर सकता है, तो आपको खुद जानना चाहिए। ये चीज हमारा कोई भले की काम नहीं है, ना कोई भला कर सकते। हमारे भारतवर्ष में मूर्ख प्रथमा नहीं थी, ऋषि मुनि बज्जरू होया करते थे। ऋषि मुनि होते थे तो राजाओं को, लड़कों को शिक्षा देते, ज्ञान देते थे, विचार देते थे, पढ़ाते थे, विद्या का बोध कराते थे। तो ये चीज बज्जुल थी, ये चीजों पे लोग ध्यान नहीं है। अब तो केवल जहाँ देखो मूर्ति, जहाँ देखो मूर्ति, जगह जगह प्रतिमा, जगह जगह प्रतिमा, और उन लोगों ने अपने धंधे बना लिए। गरुड़ पुराण से श्लोक कह रहे हैं, कहीं ऋग्वेद श्लोक कहते हैं, कहीं किसी से श्लोक कहते हैं। क्या है? कुछ नहीं, सब झूठी बात है, इसको छोड़ना चाहिए। हमें केवल आपको खुद, जितने महापुरुषों ने कहा खुद चलना पड़ेगा। हमने और आपने सबने खोजा है, कहीं कुछ नहीं है। ये शरीर हमारे एक मांड केंद्र है, ये मांड में सारी वस्तु है, इसमें सब कुछ रखा है। लोग कहते हैं दुर्वासा ने मंत्र दिया था कुंती को, कहा कि कुंती इच्छाएं पूर्ण करनी है तो सूर्य की याद कर लेना, सूर्य की याद कर लेना तो आपकी इच्छाएं पूर्ण कर लेगा सूर्यदेव। तो यदि सूर्य को वहां पर मंत्र उच्चारण किया ऋग्वेद के मंत्र से और सूर्य को उदय किया तो सूर्य नहीं आ सका। लोग भूल की बात है, विज्ञान ने निर्णय दिया है कि सूर्य यहाँ से 14,90,000 किलोमीटर सूर्य यहाँ से दूरी है। जब दूरी यहाँ सूर्य तब इधर नहीं आ पाता। गर्मी में आदमी, थोड़ी गर्मी पड़ती तो आदमी अथल पथल हो जाता है, परेशान होता है और दुखी हो जाता, तो पेड़ के सहारे बैठ जाता है, जाके छाया की तरफ दौड़ता है, भागता है कि छाया कहीं मिल जाए, पानी मिल जाए, 2 रोटियां मिल जाए, चारपाई मिल जाए तो विश्राम के लिए। ये चीज समझ लेनी चाहिए। सूर्य यहाँ से 14,90,000 किलोमीटर सूर्य दूरी है। सूर्य यहाँ से कैसे आ सकता है? लोगों ने कैसी कैसी बातें लिखी हैं, भूल भ्रांति की बातें लिखी हैं। हम कैसे मान लिया जाए कि सूर्य यहाँ आ सकता है? अरे सूर्यसेन नाम का कोई राजा होगा, इसको बुलाया होगा इच्छा पुरुष के लिए, अपना एक वन चलाने के लिए। राजा जो वन चलाते हैं तो किसी को बुला लेते, तब वन चलता था। ये चीज भूल है, इस बात को निकालनी चाहिए। लोगों ने कहा है कि शिव पुराण में शब्द लिखा है कि जब पार्वती स्नान करें, शंकर जी वन के लिए चले गए तो पार्वती ने अपना शरीर का मैल उतार के गणेश को पैदा कर दिया, खड़ा कर दिया वहां। शंकर जी वापस लौटे, जब वापस लौटे उन्होंने कहा, हट जा भाई, ये कौन दरवाजे तू खड़ा है, चल यहाँ से हट। तो झगड़ा शुरू हो गया।
जब झगड़ा शुरू हुआ तो शंकर जी ने क्रोध में आकर सिर काट दिया। सिर काटा तो पार्वती आई, उन्हें ये कहा आपने क्या कर दिया, सिर काट दिया। तो उन्होंने कहा सिर को जोड़ो। तो ये चीज देखा जाता है कहीं हथनी का बच्चा पीछे था और हथनी सो रही थी, तो बच्चे का सिर काट के और इस गड़े इंसान को जोड़ दिया। यहाँ अपन विवेक करेंगे, बुद्धि से विवेक करेंगे तो इंसान की गर्दन 12 इंची चौड़ी होती है और हाथी की, इंसान की गर्दन 6 इंची चौड़ी होती है और हाथी की 12 इंची चौड़ी होती है। कैसे तालमेल मिल सकते हैं, ये सब बात भूल है, इस बात को छोड़ देना चाहिए। इंसान कई मैल के इंसान नहीं बनते। आज देखो, जहां भी देखो बॉर्डर पे लगे हैं, प्रथमा शुरू हो रही है, प्राण डल रहे हैं, प्रथमा प्राण डल रहे हैं, मूर्तियों में प्राण डाल रहे हैं, इंसान बॉर्डर पे मर रहे हैं। अब देखा जाए तो इंसान मरते हैं, वहां प्राण डाल दो इंसान जिंदा हो जाए, क्यों? और विधवा होंगे उनमें ही प्राण डाल दो इंसान जिंदा हो जाए। ऐसी बात को छोड़ देना चाहिए, ये कुछ नहीं है। हमारे देश काल में आज से मोहम्मद गजली आया था, सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया था, हीरा पन्ना जवारा मोती भर के ले गया था। तो सोमनाथ मंदिर में कहाँ चले गए वो भगवान? उस समय भगवान नहीं बोल सकते मेरा मन तोड़ो। हम और आप, कृष्ण गीता में एक शब्द कहा है कि हे अर्जुन, हम और आप दोनों को चलना है और भ्रमण करना है। कृष्ण अर्जुन दोनों चल दिए वन की तरफ। जब वन की तरफ चले तो उन्हें देखा बहुत सुंदर बाग था। इस बाग में जाकर के उन्हें देखा एक बहुत बढ़िया सिलाई थी। जब सिला थी तो उन्होंने कहा अर्जुन मैं थोड़ा थकित हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, थोड़ा मैं विश्राम कर लूँ। उनने कृष्ण ने वहाँ विश्राम किया। अर्जुन बोले कृष्ण थोड़ा मैं भ्रमण कर लूँ? हाँ ठीक है आप कर लो। इसके बाद में कृष्ण विश्राम कर रहे हैं, अर्जुन चले गए। कहीं मलयाधीवन ने देखा अजीब जैसा कोई प्राणी है, कौन क्या है? उसने बाण मारा, पैर में चुआ, पीड़ा हुआ, कष्ट हुआ। हे अर्जुनम कष्ट पीड़ा व्यापम, हे अर्जुन मुझे कष्ट और पीड़ा हो रहा है, आप कहाँ हो? बोले अर्जुन आगे। कृष्ण क्या हो गया है? अरे अर्जुन मुझे कष्ट और पीड़ा हो रहा है, परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा, अर्जुन बोले कृष्ण आप ईश्वर हैं? हाँ परमात्मा के, हाँ आप ईश्वर ब्रह्म हैं। तो परमात्मा है तो आप कर्म क्यों भोग रहे हैं, आप ईश्वर हैं? हे अर्जुन कर्मयुगम फल विद्यानम ता कृष्णम चिंता व्यक्त मूलम नाश का नियुक्तम। हे अर्जुन मुझे कर्म का फल भोगना पड़ेगा। कर्मयुगम जो मैंने कर्म किए हैं तो मुझे भोगना पड़ेगा। उस समय मैं राम था तो मेरे बाली से युद्ध हुआ तो मैंने बाली को वध कर दिया था। मैंने बाली को वध किया तो मेरा जन्म हुआ, कृष्ण अवतार हुआ। वो सब बाली का जन्म हुआ तो मलयाधीवन बना। तो मलयाधीवन ने मेरे को बाण मारा तो मुझे कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। हे अर्जुन कर्मयुगम फल विद्या, मुझे कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। कर्मयुगम फलम, फल की प्राप्ति करना पड़ेगा तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को मेहनत करना पड़ेगा तो ही फल मिलेगा। फसल बोएंगे, गेहूं बोएंगे, कोई भी वस्तु बोएंगे तो आपको फल मिलेगा। आपने कोई फसल नहीं बोई, गेहूं नहीं बोए तो आपको कैसे मिलेगा फल? जो भी आपने फल की प्राप्ति करना पड़ेगा तो खुद मेहनत करना पड़ेगा। कर्मयुगम फल विद्यानम ता कृष्णम। कृष्ण कहिए प्राणियों और मनुष्य को
हम कहीं वन में भटक जाए, वन में परेशानी पैदा हो जाए, हमें भोजन ना मिले, पानी ना मिले, परेशानी हो जाए, किसी अन्य प्राणी कोई भाई मिल जाए, हमें वो भाई घर लाए, रोटी खिलाए, पानी पिलाए, सम्मान करे, तो हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए वही कृष्ण बन जाता है। इंसानी कृष्ण स्वरूप है, इंसानी कृष्ण का एक रूप स्वरूप है, तो वही हमारे लिए भगवान, वही कृष्ण बनता है। इंसान के काम आता है। ये नहीं है कि इंसान के लिए काम आता है, इंसान के लिए जीता है, और इंसान को इंसान बढ़ाता है, और इंसान को इंसान बना देता है। ये समझ लो पहले। तो उन्हें कहा कर्म एवं फल विद्यानम ता कृष्णम चिंता व्यक्त मूलम। चिंताएं प्रकट होती हैं, इंसान को चिंताएं प्रकट होती है, तो इसके अंदर चिंता प्रकट होती है। दो तरह की चिंता होती है। एक चिंता निजी कर्म खुद की होती है कि मैंने अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाया, ना कोई संगत करी, ना कहीं ज्ञान में बैठा, ना मैंने दान किए, ना मैंने कोई पुण्य कर्म किए। एक तो वो चिंता होती है, घर में बैठे ही बैठे जीवन छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा, वो चिंता होती है। एक चिंता सामान्य के तौर की होती है कि मैंने सामान में बैठ नहीं सका, शादी संबंध बच्चों के नहीं हो पाए, तो पीड़ा क्या, वो चिंताएं प्रकट होती है। तो चिंता व्यक्त मूलम नाश का नियुक्त, जिसका जन्म हुआ वो अंत हुआ है। जितने हमारे भारतवर्ष में अवतार किया, जितने महापुरुष हुए, बड़े बड़े राजा, योगी, दानी महापुरुष हुए, वो शरीर छोड़ के चले गए हैं। इंसान बदल गए हैं, इंसान बदल गए कि प्रकृति का नियम और इस गांव क्या जमीन क्या इंसान, केवल गांव वही है, वही जमीन है, वही प्रकृति है। इंसान बदल गए, कितने बदल गए, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महायोगी, ज्ञानी, तपस्वी सब चले गए, प्रकृति यही पर है। जिसका जन्म हुआ उसका मुक्त हुआ। सबको जाना पड़ेगा, कोई दुनिया पे कोई अजर अमर नहीं है, सबको जाना पड़ेगा। शरीरधारी है वो प्राणी को जाना पड़ेगा, कोई अजर अमर नहीं है। जिसको आप लोग कहते अजर अमर, अजर अमर, अचल रहन मन जीवे, आवागमन से रहते न्यारा। अचल रहन मन जीवे, आवन से रहते न्यारा। अचल मरना जीना, केवल हमारे शरीर विनाश होता है, केवल का आत्मा वंश है, वो अजर अमर अखंड है, वो नित्य है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। वो तो चलता फिरता है। जैसे कहते चलती फिरती माया, चलती फिरती काया, चलती फिरती वृक्षगति छाया। ये हमारी काया चलती फिरती है, कोई अजर अमर नहीं है। चलती फिरती माया कोई ठिकाने ठीक नहीं है। चलती फिरती माया, चलती फिरती छाया, और चलती फिरती हमारी काया है, कोई अजर अमर नहीं है। जिसको आप मान बैठे कि मेरी काया तो अजर अमर है, अखंड है, नित्य, ये तुम्हारा नहीं है, चलती फिरती है। इसलिए कहा है जितने महापुरुषों ने कर्म युगम फल विद्यानम ता कृष्णम चिंता व्यक्त मूलो नाश का नियुक्ति, जिसका जन्म हुआ अंत हुआ। एक बहुत भी कहा महापुरुषों ने, नदिया जल कोयला भये, समिंदे लागी आग, मछली वृक्षा चढ़ गए उठो जाग कबीर। नदिया जल कोयला भये, समिंदे लागी आग, मछली वृक्षा चढ़ गई उठो जाग कबीर। हमारे हृदय रूपी जैसे समिंद्र कहते हैं, हृदय रूपी समिंद्र है। इसमें काम, क्रोध, मंद, मोह और माया, इसकी आग लगी है। दिन रात इसमें आग जलती है। नदिया जल कोयला भये, समिंदर लागी आग। तो सदगुरु कबीर कहते इसमें आग लगी है, मोह की, माया की, ममता की, अहंकार की, तमाम उसके अंदर आग जलती रहती है, कभी बुझती नहीं है। नदिया जल कोयला भई, जैसे आपने देखा और लकड़ी कितनी भी हो और लकड़ी की अग्नि में डाल दिया जाए तो राख हो जाएगी। शरीर कितना बड़ा क्यों न हो और चिंता प्रकट होगी तो शरीर राख की तरह राख में मिल जाएगा। नदिया जल कोयला भई, समंदर आग लागे, मछली चढ़ गई उठो जाग कबीर। सदगुरु कबीर कहते उठो जागो,
और बढ़ो और आगे चलो। अब की सोने की बारी नहीं है, जागने की बारी है। हम लोग सोते रहे, जागोगे कब? सदगुरु कबीर के उठो जागो, चलो आगे बढ़ो। तो ये चीज होना चाहिए। नंदिया जल कोयला भई समंदल आ लागे, उठो जाग कबीर। तो ये समझ लो, सदगुरु कबीर के उठो जागो समझो। इसलिए कहते हैं, सदगुरु कबीर ने कभी और कहा है, कबीर लहर समुद्र की मोती बिखरे आए, बगुला परखे जाने नहीं हन चुन चुन मोती खाए। कबीर लहर समुद्र की मोती बिखरे आए और बगुला परखे हन चुन चुन मोती खाए। कबीर लहर समुद्र की, हमारे हृदय रूपी समुद्र में, संसारी समुद्र में, क्या समुद्र में इसमें लहर उठती हैं, ऐसे हमारे अंदर शरीर में समुद्र में लहर उठती है, लहर उठ रही हैं। कबीर लहर समुद्र की मोती बिखरे, मोती इसमें बिखर रहे हैं, तमाम मोती बिखर रहे हैं, मोती इसको समझ नहीं पा रहे हैं। बगुला परखे जाने चुन चुन मोती खा। अरे बगुला कई अज्ञान व्यक्ति को, अज्ञानी क्या जाने, हीरा हो चाहे पन्ना हो चाहे सोना हो चाहे चांदी हो, वो क्या जाने, मूर्ख है वो तो। कबीर लहर समुद्र मोती बिखरे आए, मोती कहीं ज्ञान को मोती बिखर रहे हैं। बगुला परखे जाने चुन चुन मोती खा। बगुला कई अज्ञान व्यक्ति को कोई वस्तु दे दिया जाए, उससे वो क्या जाने कि हीरा है, क्या कोई पन्ना है, क्या कोई सोना की चांदी है, वो क्या जाने, वो तो मूर्ख है। तो ये चीज क्या है, मूर्ख ज्यादा है लोग। तो कबीर लहर मोती बिखरे आए, बगुला परखे जाने चुन चुन मोती। इंसान कई हंस को इंसान कहा है, जो हंस समझ लेता है मोती को चुन लेता है। मोती का ही ज्ञान विवेक और बुद्धि को चुनता है, खाता है, पीता है और अपने हंस स्वरूप में आ जाता है। कबीर लहर मोती बिखरे आए और बगुला पर कहे चुन चुन मोती खाए। आज के इंसान दो तरह के हैं, मानव और मनुष्य में। मनुष्य सभी मनुष्य हैं, ऐसा नहीं है, छोटा बड़ा प्राणी सब मनुष्य हैं। मनुष्य और मानव में, मानव कहते नम्रता, जिसके मानव के अंदर नम्रता आ गया और भाव आ गया, प्रकट आ गया, तो वो उसको कहते हैं मानव। मानव एक रतन की खान है, मनुष्य उसको कहा जाता है, उसको ही मानव कहा जाता है। और मनुष्य सब तरह के इंसान कहते हैं, सब तरह के इंसान है। और आज की दुनिया में सब तरह के इंसान है। इंसान इंसान को बरी करता है, इंसान इंसान को सजा देता है, इंसान इंसान को जेल भेजता है, इंसान इंसान को जेल पकड़ता है, और इंसान इंसान को जेल से बरी करता, वही इंसान है। क्या फर्क है बताओ, कितना फर्क। इंसान इंसान को बरी कर देता है, इंसान इंसान को इंसान जेल भेजता है, और इंसान इंसान को बरी करा देता है। यही ज्ञान का विवेक का यही फर्क है। ज्ञान में और विवेक में यही फर्क है। विवेकमान होता है, ज्ञानमान होता है, विचारमान होता है, वो अपने आप को समझ लेता है। यही समझना चाहिए। देखो एक और आपको बताया, हमारे जितने महापुरुषों ने एक कहीं अच्छा सत्संग चल रहा था, वहां सत्संग चल रहा था, तो बड़े सब प्राणी दर्शन के लिए आए और ज्ञान सुनने के लिए आए। जब ज्ञान सुनने के लिए आए लोग, धीरे धीरे राजा को खबर पहुंचा दिया, महाराज एक बड़े संत पुरुष आए हैं और उनके दर्शन करने से आपके सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो जाएंगे, तो आपका जो पाप है वो आपके अंदर सब कुछ है तो छूट जाएगा और शांति मिलेगी। उसके बाद राजा अपने परिवार को लेकर के संतों की शरण में आया। संत की शरण में जाके उसने प्रणाम किया और महापुरुषों ने बैठो, मुनवर बोले बैठो राजन। राजन को बैठाया, ज्ञान शुरू हो गया। ज्ञान सुनाते रहे, ज्ञान सुनाते सुनाते एक कौआ वृक्ष बैठा है। कौआ ने अपना ज्ञान शुरू कर दिया लोगों में, तो इंसान भयभीत हो गए कि महाराज ये कौआ कहीं छेड़ न कर दे, तो चित और बेचित हो जाता, इंसान बहकने लगा। संत ने समझ लिया ये कौआ हमारे ज्ञान को नहीं सुनन देगा,
इंसान को भयभीत कर देता है। संत ने अपनी दृष्टि द्वारा उसको सांप बना दिया, उसको सांप बना दिया। वही सांप बाग में घूमने लगा। जब बाग में घूमने लगा, कहीं उधर निकल जाए, कहीं इधर निकल जाए, कहीं उधर निकल जाए, इंसान का चित्त उचित बेचित होने लगा। उन्हें कही, भाई अरे महाराज ये कहीं सांप उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इंसान का चित्त वहीं चला जाता है। ज्ञान में कई व्याधा शुरू हो गई। ज्ञान में व्याधा शुरू होने लगी। संत बड़े परेशान दुखी होने लगे। ये तो ज्ञान भी नहीं होने दे रहा, ज्ञान की बातों नहीं सुनने दे रहा है, लोगों को बड़ा भयभीत कर रहा है। संत ने अपनी दृष्टि द्वारा इसको केवल हंस बना दिया। देखिए महापुरुषों की बात, उसको हंस बना दिया। हंस बनाया तो बाग में घूमने लगा। जब घूमते 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 बहुत अच्छे लगने लगा। शाम का वक्त, समय, सत्संग समाप्त होने जा रहा है। राजा लड़की बोली, हे पिताश्री, ये हंस अपने महलन में ले जाएंगे तो अपना महल बड़ा सुंदर लगेगा। बेटी, ये संतों के हंस होते हैं, अपनी क्या जरूरत है महलन में? कि नहीं पिताजी, ये हंस अपन को ले जाना है। उसके वक्त बोले, विलाप करने लगे, पिताजी हंस नहीं ले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। इधर कहने लगे, हे महाराज, हमारे बच्चे दुखी परेशान हो रही है और कह रही मैं आत्महत्या कर लूंगी, ये हंस नहीं मिला तो मैं अपने प्राण को छोड़ दूंगी। महात्मा जी बोले, अरे बेटी, ये संतों के हंस होते, आपकी कोई जरूरत नहीं है। कि नहीं महाराज, हंस देना होगा। महात्मा जी बोले, ठीक है, ले जाओ राजन हंस महलन में, और हमारे हंस को ले आना वापस। लड़की का मन बहल जाए तो उसके बाद ले आना। ठीक है। इधर हंस लेके चल दे। लड़के और राजा दोनों परिवार लेकर के चल देते। गर्मी का सीजन था। रानी सो रही महल में, विश्राम करी शयन कक्ष में। हंस घूम रहा है। हंस घूमते घूमते उसके नाक में एक मोती पहना था। जब उसके नाक में एक मोती था, हंस ने चेंच मारी जैसे इसके अंदर जहर बो गया। जब रानी अपने जहर में एकदम मोहंत हो गई, जहर में बह गई, जहर बढ़ने लगा, परेशानी होने लगी। इसके बाद में खबर कर दी रानी बांदी आई। ऐ बांदी, बोली जी क्या हो गया? अभी रानी सही थी, ये क्या हो गया? इसके वक्त वो रानी बेहोश देखी तो बांदी ने कहा, राजन को बुलाया, हे राय साहब, ये बात है कि इसमें मुसीबत पैदा हो रही है। आपकी रानी शयन कक्ष में, रानी पता नहीं क्या हो गया। राजा इसी वक्त चल देता है कचहरी से और आकर के उसने कहा, अरे रानी क्या हो गया? उधर देखा, कहीं नजर में नहीं, कोई नजर में सांप नहीं दिखा। चलो महात्मा के पास चलते हैं। इसके बाद में महात्मा जी पास में हंस और पूरे परिवार को लेकर चल देता है। ऐ महात्मा जी, सत्संग बाद में होगा, हमारी रानी को देखो। हंस लाए हो? लाए तो है महाराज। जब हंस को देखा, अरे हंस, मैंने तुझे कहां से कहां पहुंचा दिया था, राजभवन में पहुंचा दिया था, तेरा अपना जहर नहीं छोड़ा। संत अपनी दृष्टि के द्वारा उसको हंस से कौआ बनाया और कौआ उसको सांप बना दिया, उसको जहर खींचने लगा तो उसको जहर खींचा, रानी बैठनी हो गई। ऐसे ही संतों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है, इंसान को हंस बना दिया जाता है। उस इंसान को हंस बना दिया जाता है उसके खान पान में, शराब में, तमाम जुआ शराब में, मांस में लग जाता। हंस होते हुए भी उपदेशी हो जाते, हंस बन जाते हैं, वही इस कारनामे में लग जाते हैं। कौन कहेगा जो हंस है? तो जो भी महापुरुषों ने कहा है कि अपने अंदर जो जहर बसा है उसको त्याग करो, त्याग कर दो, वही हंस है। जिसने अपने आप को जहर को त्याग नहीं किया है, अपने
क्रोध को त्याग नहीं किया है, अपने गुणों को त्याग नहीं किया है, विचार को समझना चाहिए, तो इसको त्याग कर देना चाहिए। क्रोध को, जहर को त्याग करके आप हंस स्वरूप बन जाएंगे। यही महापुरुषों की बात है। तो ये समझना चाहिए। एक दोबा में क्या है, सदगुरु कबीर कहते हैं, ए प्राणी समझो इसमें आप कहां भूल में जा रहे हो। इधर तो देखो दोनों दाएं बाएं, एक तो उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों को भेदभाव। जो भी महापुरुषों ने कहा, देखिए एक बात बताऊं, एक बैल था और दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। दोनों बैलों में इतना प्रेम था, दोनों भाई बैठे, शेर अपनी घात में लगा हुआ था कि मैं कैसे खाऊं, 2-4 दिन से भूखा हूं, मेरा पेट नहीं भर रहा है, मैं कैसे खाऊं। उसने देखा, चलो अभी देखते हैं। इसके बाद में इंतजार कर रहा था तो एक इधर लोमड़ी आई। उसने कहा, भैया दादा आप कैसे बैठे हो। अरे बेटा कुछ मत पूछो, हम 2-4 दिन से भूखे, कहीं खाना नहीं मिला हमको, कहीं कुछ मिला नहीं हमको, चलो हम देखते हैं, आपके इंतजार करते हैं। इधर लोमड़ी जाके दूसरे बैल के कान में लग गई और उस कान से लग करके दूसरे बैल पे कान में लग जाती है। जब कान में लग करके चली जाती है, बैल बोला, भाई कुछ कहा है तुमसे। भाई मुझसे तो कुछ नहीं कहा है। कि भाई तुमसे कुछ कहा है। कि मुझसे तो कुछ नहीं कहा है। कि भाई तुम बताओ न बताओ, कुछ तो कहा है। भाई ने सोमन खाया, बोले कि मैं किस्म खाता हूं, मुझसे कुछ कहा नहीं। कि भाई तुम बताओ न बताओ, तुमसे कुछ तो कहा है, तुम झूठी किस्म खा रहे हो। देखिए एक लोमड़ियों ने इधर दोनों भाई में बैर भाव कर दिया। इतना बैर भाव हो गया कि एक दूसरे भाई फूटन डाल दिए। भाई फूटन डाल के दोनों बैल उधर के उधर चल दिए, दोनों मुड़ करके चल दिए। एक इधर चल दिए, दाएं बाएं दोनों चल दिए। दाएं बाएं चल दिए तो उसने कहा, शेर ने अब तो मेरी घात शुरू हो गई, अब तो मैं मार दूंगा। शेर ने जाके झपट मारा, उसको खाया, दूसरों को भी खाया। शेर ने कहा, बेटा बहुत धन्यवाद दे दिया। लोमड़ी ने देखो कैसा ज्ञान दिया उसको, दोनों भाई को मरवा दिया। यही आज की दिशाएं। घर में देखो एक दूसरे की बात को मानने के लिए राजी नहीं होती। भाई के झगड़े, भाई के घर में झगड़े देखो तो भाई का ही झगड़ा जाता है। घर में देखो तो भाई के झगड़ा हो रहा है, जितना हो रहा है तो सबसे भाई घर में झगड़ा हो रहा है। एक दूसरे का बैर भाव इतना हो जाता है। एक ही माँ से उत्पन्न हुए, एक ही माँ से गर्भ से उत्पन्न हुए और एक ही दरवाजे से आए और देखो 2 भेद हो गए। भाई में झगड़े, भाई में झगड़ा, रट्टे झगड़े, तमाम चीज प्रकट हो गए। ये सब लोग ऐसा ही देश में हो रहा है। आज घर में देखो वही दिशा हो रही, संतों में देखो वही दिशा हो रही है। एक दूसरे की बुराई में लगे ही रहते हैं। वो बुरा है, वो ठीक नहीं है, वो अच्छा है, एक दूसरे की बुराई में लगे रहते। बुराई करने से हमें क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता, बुराइयां ही पैदा होंगी। केवल हमें अपने आप को खोद ही चलना है। हमें किसी बुराई नहीं सुनना, किसी को कोई मतलब नहीं चलना, हमें तक के अपने मार्ग में चलना है। बुद्ध ने भी कहा है, बुराई क्या है? बुराई तो आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। बुराई तो हमारे अंदर है। हमारे अंदर कांटे हैं। कांटे कहाँ है? जिब्या में कांटे हैं, कड़ कड़ में कांटे हैं आपके अंदर, आपके नस नस खून खून में कांटे हैं, कहीं बाहर नहीं है। कुल कांटे आप खुद पैदा करते हैं, इसलिए अपने कांटों को खुद अपने निकाल दो और अपने आप को खुद शीतल बन जाओ। बुद्ध ने ये भी कहा है, बुद्ध ने एक बार अपने निरंतर ध्यान में बैठ के खोजते 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 देखा तो कोई नजर में नहीं। बुद्ध ने कहा, स्वयं ही स्वयं बैठ के अपने आप को स्वयं ही शरीर छोड़ दिया। कवि ने भी कहा, स्वयं ही आप जो है तो अपने आप को खुद ही खुद साधना करो, खुद चलो।
इसलिए हम आगे और भी कहते हैं, आज के हमारे एक जो भी रविदास की पुस्तक में मिलती हैं, रामायण में मिलता है उनका शब्द, ये शरीर 2 से 17 किला बनाया, चेता रूप हंस दर्शाया। ये किला हमारा 2 से 17 में किला बनता है, 2 से 70 दिन में। ये किला 9 महीने किला बन के तैयार हुआ है। इस किला में रहने वाला प्राणी एक सत्ता जीव हंस रह रहा है। इस किला को बर्बाद करने के लिए 9 महीने माँ बाप ने तो किला की तैयार किया, इस किला को तुम बर्बाद कर रहे हो। तो माँ बाप को पूछो जिसने किला बनाया है, किला को बर्बाद करने के लिए आप तुले हैं, तो इस किला को तुम केवल 40 रुपए क्वार्टर के तुम इतने बड़े गुलाम बने हो कि इसको पी करके तुम नाली और गलियों में डले हो। इसके लिए किला की अमोल कीमत है, कोई कीमत नहीं इस किला की। बोला आपने 40 क्वार्टर के तुम बड़े गुलाम बन करके तुम कचड़ कीचड़ मिट्टी में डले रहते हो। अरे होश करो, ये किला बनाया माँ बाप ने, इस किला की पहचान करो। इसमें रह रहा है हंस प्राणी, इसको पहचान करो कि मेरा हंस कहाँ रह रहा है। देखो इनकी बदबू आ रही, इनके शरीर में देखो, खान में देखो, शरीर में कपड़े में देखो तो बबकान छूटती है, हो सही नहीं। अब कितने जो भी ज्ञान चल रहा है, तमाम सत्संग चलते हैं, सुधार कहीं नहीं है। जहां देखो कहीं सुधार नहीं चल रहा है। दया तो उसके अंदर, एक बात और भी कहूं, दया कौन ला सकता है। एक बार जो गुरु के पास में गए, गुरु के पास में गए, उन्हें कहा महाराज हमें चेला बना दो। अच्छा हाँ चेला बनना है, तो ये चेला बनना तो ऐसा करो, तुम ये 2 है, दोनों बकरा ले जाओ, जाओ बकरा काट के मेरे पास ले आओ। अरे महाराज जी कोई काम है, अभी लो, तत्काल काट के लाते हैं। चल दिए दोनों चेला चल दिए। उनके एक ओट में होकर के देखा, जहां तो कोई नहीं देख रहा है, काट पेड़ कर उसमें बांध के गठरी लेके सामने रखी, गुरुदेव लो। वो उधर घूम रहा है कि यार मुझे कोई देख रहा है, मैं नहीं काट रहा हूं, चाहे गुरु चेला बना ना बना।